हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग बिहार का जो है भौतिक विभाजन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार को जो है मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका मैदानी भाग और तीसरा है आपका पठारी भाग। ठीक है, तो इसी तीनों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप जानिए बिहार को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। पहला आपका पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय भाग बोलिए इसको। पहला आपका पर्वतीय भाग, दूसरा है आपका मैदानी भाग और तीसरा है आपका पठारी भाग। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो आपको जवाब देना है कि 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है आपका पर्वतीय भाग, दूसरा है आपका मैदानी भाग और तीसरा है आपका पठारी भाग। तो इसी तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। यह जो पर्वतीय भाग है वो बिहार के किस क्षेत्र में है? बिहार के इस क्षेत्र में। ठीक है, और यह क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बिहार में जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय प्रदेश है, वो बिहार के किस दिशा में है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और यह जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय भाग है, यह जो है आपका शिवालिक श्रेणी का ही एक अंश है। ठीक है, यह जो पर्वतीय भाग है वो शिवालिक श्रेणी का अंश है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि हिमालय को जो है मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। पहला आपका महान हिमालय, दूसरा आपका मध्य हिमालय और तीसरा है आपका शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो सबसे जो दक्षिण में है वो आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, हिमालय में सबसे दक्षिण में जो है वो आपका शिवालिक श्रेणी है। तो उसी शिवालिक श्रेणी का ही यह जो है आपका भाग है। ठीक है, कौन सा? तो बिहार में जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय भाग है, वो इसी शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो यहाँ से आप लोगों को 2 चीज क्लियर हुआ कि यह जो पर्वतीय भाग है बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। दूसरा बात आपको क्या क्लियर हुआ कि यह जो पर्वतीय भाग है यह आपका शिवालिक श्रेणी का ही एक अंश है, शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। और यह जो पर्वतीय भाग है यह आपका पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, यह जो पर्वतीय भाग है आपका कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, यह जो आपका पर्वतीय भाग है इसको हम लोग सब डिवीजन कर लेते हैं, उप भागों में बांट लेते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो पर्वतीय भाग है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है आपका दून घाटी और तीसरा है आपका रामनगर दून। ठीक है, तो यह जो यहाँ पर पर्वतीय भाग है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा आपका दून घाटी और तीसरा आपका रामनगर दून। तो क्लियर हुआ? चलिए, और यह जो है क्रम इसी तरह से है। यहाँ पर आप देखिएगा
एक दे रहे हैं नंबर, 2 ये हो गया, 3 यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे उत्तर में जो है आपका सुमेश्वर श्रेणी है, सबसे उत्तर में सुमेश्वर श्रेणी है। धुन जो घाटी है वो मध्य में है, बीच में आपका धुन घाटी है, और सबसे दक्षिण में जो है आपका रामनगर धुन है। तो इस पर्वतीय प्रदेश को जो है 3 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ रहे हैं, सुमेश्वर श्रेणी, धुन घाटी और रामनगर धुन। सुमेश्वर श्रेणी जो है सबसे उत्तर में, पर्वतीय प्रदेश का जो है ना सबसे उत्तरी भाग, उत्तरी जो विभाजन है और सुमेश्वर श्रेणी है। दूसरे नंबर पर आपका मध्य में जो है धुन घाटी है, और तीसरे नंबर पर जो है वो आपका रामनगर धुन है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो रामनगर धुन है। ठीक है, क्या हो गया ना आपको। और इस सुमेश्वर श्रेणी का जो ऊंचाई है वो आपका 874 किलोमीटर, 874 मीटर है, 874 मीटर है, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ऊंचा जो श्रेणी है वो सुमेश्वर श्रेणी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 874 मीटर है। ठीक है, ये भी आप याद करके रखिएगा। दूसरा आपका धुन घाटी है। धुन घाटी को जो है हड़हा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, हड़हा नदी घाटी के नाम से, यहाँ पर लिख रहे हैं हड़हा, हड़हा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो धुन घाटी को। तो एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले फिर से। बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका पर्वतीय भाग, दूसरा आपका मैदानी भाग, तीसरा आपका पठारी भाग। अब इस पर्वतीय भाग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह जो है आपका बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, और यह एक मतलब शिवालिक श्रेणी का ही अंश है। ठीक है, अब इस पर्वतीय प्रदेश को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है आपका सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा है आपका धुन घाटी, और तीसरा आपका रामनगर धुन। ठीक है, और इसका क्रम भी ऐसे ही है। सबसे उत्तर में आपका सुमेश्वर श्रेणी है, मध्य में आपका धुन घाटी है, और सबसे दक्षिण में आपका रामनगर धुन है। ठीक है, और इस सुमेश्वर श्रेणी के बारे में हमने आपको क्या बताया है कि इसकी जो ऊंचाई है 874 मीटर है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, और धुन घाटी के बारे में हमने आपको क्या बताया कि इसको हड़हा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रामनगर धुन के बारे में हमने आपको क्या बताया कि सबसे दक्षिण में, पर्वतीय प्रदेश में सबसे दक्षिण में कौन सा मतलब भाग है, कौन सा विभाजन किया गया है, तो वह रामनगर धुन। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मैदानी भाग के बारे में। इसको मिटा दे रहे हैं। मैदानी भाग, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बिहार का लगभग 96% जो भाग है वो मैदानी भाग है। लगभग 96% जो भाग है बिहार में, वो भाग है वो मैदानी प्रदेश से ही है। ठीक है, और इस मैदानी प्रदेशों को जो है 2 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं। पहले देखिए, यह जो बिहार है, इस बिहार के बीचों बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से होकर के गंगा नदी गुजरती है, और इस गंगा नदी गुजरने से क्या होता है कि इसके इस तरफ का जो भाग है उसको उत्तर गंगा का मैदान बोलते हैं, और गंगा नदी के इस तरफ का जो भाग है उसको हम लोग दक्षिण गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मैदानी भाग है, सबसे पहले आप जानिए कि बिहार का 95% भाग पर मैदानी क्षेत्र ही है। ठीक, और इस मैदानी भाग को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। मैदानी भाग ये जो है ना, इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला आपका उत्तर गंगा का मैदान, दूसरा है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है भाई,
तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो उत्तर गंगा का मैदान है यह अपने बाढ़ के लिए फेमस है, ठीक है। और यह जो दक्षिण गंगा का मैदान है यह अपने सूखा क्षेत्र के लिए फेमस है। यह आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यह आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर बिहार में जो भी नदियां हैं वह हिमालयन नदी है, ठीक है, हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। और ये नदियाँ जैसे कि आपका सरयू हो गया, मतलब बिहार में तो घाघरा के नाम से जानते हैं उसको, घाघरा हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हुआ, कोसी हुआ, महानंदा, ये सभी जो नदियाँ हैं, सभी की सभी नदियाँ वो किसी न किसी हिमालयन क्षेत्र से निकलती है, जिस कारण जो है इसमें वर्ष भर जल रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र से जो भी नदियाँ निकलती है वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो हिमनद से निकलने के कारण जो है इस नदी में जो है वर्षों भर जल रहता है, वर्ष भर जल रहता है। और वर्षा के दिनों में वर्षा होने के कारण एक तो इन नदियों में जो है ऑलरेडी जल रहता ही है, और वर्षा जब होता है तो इस कारण जो है नदियों का जो जल है वो अपना बहाव क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी भाग में फैल जाता है, ठीक है, जिस कारण की बाढ़ आ जाता है, समझे। तो बाढ़ आने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण यह है कि उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं वह जो है हिमालय क्षेत्र से निकल कर आती है, जिसमें वर्ष भर जल रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और हिमनद के पिघलने से, हिम के पिघलने से इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, ठीक है। और वर्षा के दिनों में वर्षा भी अधिक आपका होता है उत्तर बिहार में। वर्षा को और आप देखेंगे तो इस तरफ से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बिहार में जो है मानसून प्रवेश करती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बिहार में आपका बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्रवेश करती है। तो बिहार में जो वर्षा जो है आपका इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटते जाएगी, ठीक है। और वही अगर आप ऐसे भी देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा दक्षिण की तरफ घटते जाएगी, यानी कि वर्षा जो है उत्तर बिहार में ज्यादा होता है। इस कारण एक तो नदी में जल मतलब वर्ष भर पानी रहता है, जल रहता है, ऊपर से बाढ़ मतलब वर्षा भी ज्यादा होता है उस उत्तर बिहार में, जिस कारण जो है इस क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा होता है, मतलब बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको उत्तर बिहार का जो मैदान है इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वही अगर दक्षिण बिहार की बात करें, दक्षिण गंगा के मैदान के बारे में हम बात करें तो यह जो है अपना सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है इसमें जो भी नदियां आती है वो किसी न किसी पठारी क्षेत्र से आती है, ठीक है। करुणासा हो गया, आपका सोन हो गया, पुनपुन हो गया, ये सब के सब जो नदियां हैं वो किसी न किसी पठारी क्षेत्र से आती है। और पठारी क्षेत्र से आने के कारण क्या होता है कि इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, पूरे वर्ष इसमें जल नहीं रहता है, ठीक है। वर्षा के दिनों में ही इसमें जल रहता है। तो इसी कारण जो है उत्तर दक्षिण बिहार जो है ना सो आपका सूखा के चपेट में ज्यादा रहता है, और उत्तर बिहार जो है आपका बाढ़ के चपेट में ज्यादा रहता है, ठीक है। यह प्रश्न आपका यूपीएससी में बार बार कई बार पूछा गया है कि उत्तर बिहार जो है किसके लिए फेमस है, तो अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए फेमस है, और दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, एक मिनट इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो मैदानी भाग है बिहार का लगभग 95-96% भाग जो है मैदानी भाग है, ठीक है। और इस मैदानी भाग को हम लोग दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक है आपका उत्तर गंगा का मैदान और दूसरा आपका दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है। और उत्तर गंगा का मैदान जो है आपका बाढ़ के लिए जाना जाता है, और दक्षिण गंगा का मैदान जो है आपका
सूखा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। इधर से देखिएगा आप, तो आपका क्या है कि घाघरा नदी प्रवेश करती है और यहाँ पर आपका क्या है, तो गंडक नदी है। गंडक नदी, तो घाघरा और गंडक, ठीक है, इस दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो घाघरा गंडक दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है, दो आब। दोआब का मतलब होता है पानी, आब मतलब होता है पानी, दो का मतलब दो। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, क्षेत्र होता है, उसको दोआब बोला जाता है। तो उत्तर बिहार में जो है आपका घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और ये आपका ऐसे मान लीजिए। तो यह जो है आपका पहला नंबर जो है आपका क्या है, तो घाघरा गंडक दोआब, इसको मिटा दे रहे हैं हम, या फिर इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो पहला जो है आपका घाघरा गंडक दोआब है। ठीक है, और ये दूसरा नंबर जो है आपका क्या है, तो गंडक कोसी दोआब है। और तीसरा है आपका कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, तो पहली बात आप ये समझिए कि दोआब होता क्या है। दो का मतलब होता है दो, आब का मतलब होता है जल, पानी। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का जो भाग है, जो क्षेत्र है, भूभाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक है, तो उत्तर बिहार में कुल 3 दोआब है। पहला आपका घाघरा गंडक दोआब, यानी कि इधर घाघरा नदी से लेकर के इधर घाघरा नदी है, इधर गंडक नदी है, इसके दोनों के बीच के जो भूभाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो घाघरा गंडक दोआब। ये जो है आपका गंडक नदी है और ये आपका कोसी नदी है। तो घाघरा और गंडक और कोसी नदी के बीच का जो भूभाग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गंडक कोसी दोआब बोलते हैं। और ये तीसरा नंबर जो आपका है, तो कोसी नदी है और ये आपका महानंदा नदी है। तो इस दोनों नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंडक कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, उसी तरह से आप दक्षिण बिहार में देखिएगा, तो ऐसे, तो यह जो है आपका पहला नंबर जो दीजिएगा इसको दक्षिण बिहार में, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये। तो जो दक्षिण बिहार में है इसको, ये जो मैदान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा सोन मैदान। ठीक है, या फिर सोन गंगा दोआब, सोन गंगा का दोआब। ठीक है, या फिर सोन गंगा का मैदान। ये जो दूसरा है आपका, ये मगध का मैदान है। मगध का मैदान, ठीक है, और ये जो तीसरा है आपका, वह आपका अंग का मैदान। ठीक है, तो आप क्या जाने कि दक्षिण बिहार में जो है, जो मैदानी भाग है, इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। एक है आपका गंगा सोन का मैदान बोलिए, या फिर गंगा सोन दोआब बोलिए। दूसरा है आपका मगध का मैदान, और तीसरा है आपका अंग का मैदान। चलिए 1 मिनट, हम आपको पूरा रिकॉल करवा दे रहे हैं मैदान के बारे में। बिहार का लगभग 96% भाग जो है मैदानी भाग है। ठीक है, और इस मैदानी भाग को 2 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं।
गंगा, एक मिनट, बिहार के बीचों बीच होकर के गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। और इस गंगा नदी के उत्तर में जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर गंगा का मैदान। और इस गंगा नदी के दक्षिण में जो भाग है, जो मैदान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है। उत्तर गंगा का मैदान अपने बाढ़ के लिए प्रचलित है। दक्षिण गंगा का मैदान जो है आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए मतलब फेमस है, ठीक है। और हमने क्या डिवीजन किया इसका, उत्तर गंगा का मैदान जो है उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया है। एक है आपका घाघरा गंडक द्वाब, दूसरा जो मैदान है आपका गंडक कोसी द्वाब, और तीसरा जो भाग है आपका कोसी महानंदा द्वाब, ठीक है। और दक्षिण बिहार में चलिए, दक्षिण बिहार में जो आपका क्षेत्र दिख रहा है यह सोन गंगा का मैदान है, यह सोन गंगा का द्वाब बोलिए वह है। दूसरा नंबर पर है आपका मगध का मैदान, और तीसरा नंबर पर है आपका अंग का मैदान, ठीक है। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा आपको। अब तीसरा जो डिवीजन है बिहार का वह है पठारी प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में हम इसको मिटाइए। पठारी प्रदेश, तीसरा जो भौतिक विभाजन हमने किया था वह था आपका पठारी प्रदेश या पठारी भाग था, ठीक है। तो जो बिहार में पठारी भाग है, पठारी प्रदेश से, वो मुख्यतः दक्षिण बिहार में है, ठीक है। पठारी जो प्रदेश है बिहार में मुख्यतः दक्षिण भाग में है, इस क्षेत्र में, ठीक है। इसी क्षेत्र में आपका पठारी क्षेत्र है, जो कि छोटा नागपुर जो पठार है उसका अंश है, ठीक है। छोटा नागपुर बेसिकली जो है आपका झारखंड राज्य में है, उसी का थोड़ा सा अंश आपका बिहार के दक्षिण भाग में है, ठीक है। तो बिहार में जो पठारी प्रदेश है वह किसका अंश है, तो छोटा नागपुर पठार का अंश है, जो कि यहाँ पर पठारी प्रदेश की बात करें तो कैमूर का पठार हो जाएगा एक आपका, कौन सा, तो कैमूर का पठार। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर रोहतास का पठार, और तीसरा है आपका यहाँ पर मुंगेर का क्या है, पर्वत, मुंगेर की पहाड़ी, ठीक है। यह जो है आपका पठारी प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से जान लीजिए, बिहार को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आपका मैदानी भाग, और तीसरा आपका पर्वतीय प्रदेश। सबसे उत्तर में आपका है क्या, तो पर्वतीय प्रदेश, बीच में आपका है आपका पूरा का पूरा मैदानी भाग, लगभग 96% है, और सबसे दक्षिण में आपका कौन सा, तो पठारी प्रदेश है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।